हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्यूब स्केलेटन। ठीक है, कई बच्चों ने इसके बारे में पूछा कि सर इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आज हम लोग क्यूब स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। क्यूब स्केलेटन क्या होता है? क्यूब स्केलेटन ऑफ कैपेसिटर, क्यूब स्केलेटन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, आप इसको है ना क्यूब बना लीजिए। सबसे पहले क्यूब स्केलेटन का मतलब होता है कि आपने एक क्यूब बना लिया। जैसा कि हमें पता है कि एक क्यूब के अंदर कितने साइड्स होते हैं, 12 साइड्स होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर एक साइड में एक कैपेसिटर ऐड कर देना है। ठीक है, तो हर एक साइड में यहां पर एक कैपेसिटर है। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, टोटल 12 कैपेसिटर्स जो हैं क्यूब के रूप में आपस में कनेक्टेड है। तो दिस इज क्यूब स्केलेटन ऑफ कैपेसिटर्स, है ना। और किसी का भी होता है क्या? यस, रेजिस्टर्स का भी होता है। ठीक है, तो जब रेजिस्टर पढ़ेंगे, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहां पर रेजिस्टर के लिए पढ़ेंगे। अभी हम कैपेसिटर के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है बच्चों क्यूब स्केलेटन। अंडरस्टूड? ठीक है, अब यहां से देखो बच्चों कि इसमें टोटल कितने कैपेसिटर्स हो गए, 12 कैपेसिटर्स हो गए। सभी मैंने क्या लगाए हैं, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स लगाए हैं। ठीक है, तो सबका मान लेता हूं बच्चों क्या है, सी है ना, हर एक की वैल्यू सी है। ओके, अब एक और चीज देखो बच्चों, नेमिंग कर लेता हूं मैं। इसमें कितने कॉर्नर्स हो जाएंगे, 8 कॉर्नर्स हो जाएंगे, है ना। मैं उनका नेमिंग कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, 8 क्या हो गए, कॉर्नर्स हो गए। अंडरस्टूड? तो ये हुआ हमारा क्यूब स्केलेटन। ठीक है, किससे बनाया हमने, कैपेसिटर्स से। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें 3 प्रकार के सवाल आते हैं। ठीक है, 3 टाइप से सवाल आते हैं। ठीक है, पहला, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, बिटवीन इट्स 2 लॉन्गेस्ट डायगोनली अपोजिट पॉइंट। ठीक है, पहला जो है एक प्रकार होता है, एक टाइप जो क्वेश्चन पूछेगा आपको कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन इट्स 2 लॉन्गेस्ट डायगोनली अपोजिट पॉइंट। तो बच्चों क्या होता है, एक क्यूब के अंदर, है ना, 2 प्रकार के डायगोनल होते हैं। एक को कहते हैं बच्चों फेस डायगोनल, और एक को बोलते हैं लॉन्गेस्ट डायगोनल। लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या हुआ, लॉन्गेस्ट डायगोनल हुआ जैसे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, है ना, ये क्या है, लॉन्गेस्ट डायगोनल है। सिमिलरली 8 और 2 ये क्या है, लॉन्गेस्ट डायगोनल है। सिमिलरली ये 6 और 4, है ना, जैसे कि एक रूम है तो ये नीचे कॉर्नर से उसके अपोजिट का अपर कॉर्नर। ठीक है, सिमिलरली इस नीचे कॉर्नर से उस अपोजिट कॉर्नर, अपर अपोजिट कॉर्नर, ये जो लॉन्गेस्ट इसे कहते हैं हम लोग लॉन्गेस्ट डायगोनल। और फेस डायगोनल क्या हुआ बच्चों, फेस डायगोनल एक प्लेन पर है, यहां से ये और ये क्या है, फेस डायगोनल है। ये और ये क्या है, फेस डायगोनल है। ये और ये क्या है, फेस डायगोनल है। ये और ये फेस डायगोनल, एक प्लेन का। ठीक है, अंडरस्टूड? ठीक है, तो इस तरीके से जब मैं ये बोलता हूं कि लॉन्गेस्ट डायगोनल के अबाउट निकालना है, ठीक है, लॉन्गेस्ट डायगोनली अपोजिट पॉइंट के अक्रॉस निकालना है, तो इसका मतलब होता है या तो मैं 1 और 7, ये देखो 1 और 7, 2 और 8, है ना, इस तरीके के पॉइंट्स
इसको मैं इस तरीके से नेमिंग करता हूं तो ज्यादा सही रहेगा आई थिंक। इसको 1 लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो जब मैं 1 और 7 बोलूंगा तो ये क्या हुआ, डायगोनली अपोजिट पॉइंट हुआ। 1 और 3 बोलूंगा तो क्या हुआ, डायगोनली अपोजिट पॉइंट हुआ। ठीक है, तो एक होता है लॉन्गेस्ट डायगोनल के अबाउट निकालना, दूसरा होता है बच्चों फेस डायगोनल के अबाउट निकालना। फाइंड सी इक्विवेलेंट अक्रॉस फेस डायगोनल। ठीक है बच्चों, फेस डायगोनल क्लियर है। तो फेस डायगोनल जैसे क्या हो गया बच्चों, 1 3 2 4 5 7 6 8 2 5 1 6 3 8 4 7, ये सभी क्या है, फेस डायगोनल है। इनमें से किसी के अबाउट पूछेगा तो एक केस हुआ। ठीक है, तीसरा जो होता है बच्चों, तीसरा जो होता है वो होता है एडजेसेंट ये साइड्स। ठीक है, ये साइड है, कोई एक साइड के अक्रॉस निकालना है, 6 7 के अक्रॉस, 3 7 के अक्रॉस, 4 3 के अक्रॉस, इस टाइप का। ठीक है, फाइंड सी इक्विवेलेंट अक्रॉस वन साइड। ठीक है, अक्रॉस वन साइड, किसी एक साइड के अक्रॉस निकालना है। ठीक है, 5 और 6 इसके क्रॉस, 6 और 7 के क्रॉस, 7 और 3 के क्रॉस, है ना, इस तरीके का। तो ये 3 केसेस होते हैं क्यूब स्केलेटन वाले में। ठीक है, तो हम इसको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम आज शुरुआत करेंगे बच्चों, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन इट्स टू लॉन्गेस्ट डायगोनली अपोजिट पॉइंट। क्लियर है, यहां से शुरुआत करते हैं। तो अब आप ढूंढो कौन कौन से, है ना, कौन कौन से लॉन्गेस्ट डायगोनली अपोजिट पॉइंट हो सकते हैं। तो भाई मैंने बोला आपको 1 और 7। ठीक है, 1 7, ठीक है, या फिर 4 6, 4 6, ठीक है, या फिर 3 5, ठीक है, 3 5, है ना, और फिर क्या बचा 2 और 8, है ना, 2 and 8। ऐसे पॉइंट्स के बीच में अगर आपको निकालने बोल रहा है तो आपको समझ जाना है कि क्या निकालने बोल रहा है, डायगोनली अपोजिट पॉइंट, लॉन्गेस्ट डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में निकालने बोल रहा है। ठीक है, ये और ये ऐसे किसी लॉन्गेस्ट डायगोनल के अबाउट निकालने बोल रहे हैं, वन डाउन कॉर्नर से लेकर के अपोजिट अप कॉर्नर तक। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग लॉन्गेस्ट डायगोनल। चलो, तो इसको निकालना है अपने को, कैसे निकालेंगे, थोड़ा बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। ठीक है, तो चलो हम पकड़ लेते हैं, मान लो 1 और 7 के बीच में निकालना है। ठीक है, सब में आएगा तो सेम ही, क्योंकि आइडेंटिकल है। ठीक है, तो कोई भी एक निकाल लेंगे, चल जाएगा हमारा काम। तो मतलब हमको कहां से निकालना है, 1 से निकालना है और कहां तक जाना है, 7 तक। ठीक है, 1 से 7 के बीच निकालना है। अंडरस्टूड। तो भाई इसको सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, कई सारे मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के। तो अपन 2 मेथड यहां पर देखेंगे। ठीक है, 2 मेथड। पहला मेथड है बच्चों, पहला मेथड है सिमेट्री मेथड। सिमेट्री मेथड, ठीक है, सिमेट्री मेथड, इससे करेंगे। कैसे करेंगे, चलो ध्यान से देखते हैं। 1 से शुरुआत करते हैं बच्चों, है ना, पॉइंट 1 दिख रहा है आपको, पॉइंट 1, और कहां तक जाना है, पॉइंट 7। तो इस तरीके से हमने 2 पॉइंट्स बना लिए, 1 और 7। अब देखो 1 किससे किससे जुड़ा हुआ है, 1 4 से जुड़ा हुआ है, 1 2 से जुड़ा हुआ है, और 1 5 से जुड़ा हुआ है। दिख रहा है क्या आपको। तो 1 जो है कितने पॉइंट से जुड़ा हुआ है बच्चों, 1 4 से जुड़ा हुआ है, 4 से जोड़ दिया, 1 2 से जुड़ा हुआ है, 2 से जोड़ दिया, और 1 5 से जुड़ा हुआ है, 5 से जोड़ दिया। दिख रहा है आपको। तो हमने इसका काम कर लिया, इसका काम कर लिया, इसका काम कर लिया। अब देखो 4 किससे किससे जुड़ा हुआ है,
4 जुड़ा हुआ है 3 से और 8 से, ठीक है। तो 4 जुड़ा हुआ है भाई 4 जुड़ा हुआ है 3 से और 4 जुड़ा हुआ है 8 से, ठीक है। तो इसका काम हो गया और इसका काम हो गया, ठीक है। सिमिलरली 2 किससे जुड़ा हुआ है? 2 जुड़ा हुआ है 3 से, है ना। 2 जुड़ा हुआ है 3 से और 2 जुड़ा हुआ है 6 से, ठीक है। और फिर 5 किससे जुड़ा हुआ है? 5 जुड़ा हुआ है 8 से और किससे जुड़ा हुआ है? 5 जुड़ा हुआ है 6 से। 5 जुड़ा हुआ है 6 से। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ रहा है? तो देखो बच्चों, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ये क्या हुआ? सेम पॉइंट्स हुए, तो ये सेम पॉइंट्स हुए, ठीक है। ये दोनों ही क्या है? 3 है। फिर ये भी 8 है और ये भी 8 है, तो ये दोनों भी क्या हुए बच्चों? 8 हुए, सेम पॉइंट हुए। और ये दोनों क्या है? ये दोनों भी सेम पॉइंट है, क्या हो गया? 6, ठीक है। और फिर यहां है 7। अब देखो 3 से कहा गया? 3 से क्या जुड़ा हुआ है? 7 जुड़ा हुआ है। आ रही बात समझ में? 3 से 7 जुड़ा हुआ है, तो हमने इसको 7 से जोड़ दिया, ठीक है। सिमिलरली 6 भी किससे 8 भी किससे जुड़ा हुआ है? 7 से। दिख रहा है आपको? 8 भी 7 से जुड़ा हुआ है, तो 8 को जोड़ दिया 7 से, ठीक है। ओके, मैंने पहले 3 को 7 से जोड़ा, ये वाला काम हो गया। 8 को 7 से जोड़ा, ये वाला काम हो गया। और 6 को 7 से, ठीक है। 6 को 7 से, चलो 6 को 7 से जोड़ दिया, 6 को 7 से जोड़ दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा 7। इसका हो गया था ना 5 और 6, ये 5 और 6 हो चुका है, ठीक है। 5 और 8 ये भी हो चुका है। 2 और 6 ये भी हो चुका है। 2 और 3 ये भी हो चुका है। 1 और 2 हो चुका है, ये हो चुका है। तो हमारे सारे कैपेसिटर्स जो हैं अरेंज हो गए, ठीक है। सारे कैपेसिटर्स यूं अरेंज हो गए, देखो 1 और 7 के बीच में। क्लियर है? अब देखो बच्चों, आप एक चीज देखो कि 1 से जब मैं 7 की ओर जाऊंगा, सिमेट्री कैसे काम करता है आप ये चीज समझिए। जब मैं 1 से 7 की ओर जाऊंगा, ठीक है, तो चूंकि सारे क्या है? कैपेसिटर आइडेंटिकल है, सारे कैपेसिटर्स आइडेंटिकल है, ठीक है। तो यहां पर मान लो कुछ भी वोल्टेज है मेरे पास, ठीक है। यहां पर कुछ भी वोल्टेज है, सपोज V है, ठीक है। तो जब मैं यहां से 4 तक जाऊंगा, 0.4 तक, ठीक है, यहां से 0.4 तक जाऊंगा, और चूंकि ये आइडेंटिकल है, तो क्या होगा? सारे में सेम चार्जेस फ्लो करेंगे। इधर भी सेम चार्ज फ्लो करेगा, इधर भी सेम चार्ज फ्लो करेगा, इधर भी सेम चार्ज फ्लो करेगा। तो यहां पर ड्रॉप होगा भाई, है ना। यहां पर ड्रॉप होगा, तो कितना ड्रॉप होगा? V चले कहां से थे? V से, उसमें से ड्रॉप होगा, मतलब माइनस हो जाएगा। कितना? सपोज Q जा रहा है, तो कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है बच्चों? Q बाई C। तो V माइनस Q बाई C करूंगा तो यहां का मिल जाएगा, यानी पोटेंशियल ऑफ 4 मिल गया। सिमिलरली इसमें भी वही होगा बच्चों, V माइनस Q बाई C। यहाँ का वोल्टेज V है, यहाँ पर ड्रॉप होगा Q बाई C, तो कहां का मिल जाएगा? V ऑफ 2 मिल जाएगा। सिमिलरली देखो V ऑफ 5 है ना, तो वो भी क्या होगा? V माइनस Q बाई C इक्वल्स टू V ऑफ 5। तो क्या दिख रहा है आपको कि 0.4 का भी पोटेंशियल वही है, 0.2 का भी पोटेंशियल वही है, और 0.5 का भी पोटेंशियल क्या है? वही है। समझ गए क्या? आगे बात समझ में? तो यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है? सेम पोटेंशियल पर है। जब सेम पोटेंशियल पर होते हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं बच्चों? सेम पॉइंट से दिखा सकते हैं। ये सारे सेम पोटेंशियल पर है, तो वी कैन ज्वाइन देम, है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो 1 था और ये जो 2, 4 और 5 है, उसको मैं एक पॉइंट से दिखा सकता हूं। जब मैं इसको एक पॉइंट से दिखा सकता हूं, तो इसके बीच में कितने कैपेसिटर हैं? 3 कैपेसिटर हैं, ठीक है। ये तीनों हमने यूं दिखा दिया, इसको, इसको और इसको। क्लियर है?
बात समझ में आ गई। सिमिलरली अब देखो 3 तक जाने के लिए, ठीक है, 3 तक जाने के लिए यहां से 1 से कितने कैपेसिटर पार करने पड़ेंगे? 1 और 2, है ना, 2 कैपेसिटर पार करने पड़ेंगे। आ रही बात समझ में? चाहे आप इधर से जाओ चाहे आप इधर से जाओ, ठीक है, यहां से भी 1 2 3 पर पहुंच गए, इधर से भी जाएंगे 1 2 3 पर पहुंच गए, ठीक है। तो किसी भी रास्ते से जाएंगे 3 पर, तो कितने कैपेसिटर पार करने पड़ेंगे? 2 कैपेसिटर पार करने पड़ेंगे। तो जब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो V और 2 बार ड्रॉप होगा -q/c और कहां पहुंच जाऊंगा? 3 पर। सिमिलरली देखो 8 पर पहुंचने के लिए 1 2 तो V माइनस यहां पर 2q/c लिख सकता हूं V3। सिमिलरली V माइनस 2q/c क्या हो जाएगा? V ऑफ 8, है ना। देखो इधर से भी जाएंगे तो एक कैपेसिटर 2 कैपेसिटर, सॉरी यहां, है ना, एक कैपेसिटर 2 कैपेसिटर 8 पे पहुंच गए, ठीक है। तो V माइनस 2q/c क्या हो गया? V ऑफ 8 हो गया। सिमिलरली 3 हो गया, 8 हो गया, 6 का देखो 6 पर पहुंचने के लिए, है ना, 6 पर एक कैपेसिटर 2 कैपेसिटर 6 पे पहुंच गए। सिमिलरली इधर देखो, है ना, एक कैपेसिटर 2 कैपेसिटर 6 पर पहुंच गए। तो वहां का क्या होगा? V माइनस 2q/c, है ना, V माइनस 2q/c। क्लियर है? या फिर इसको यहां पर और भी एक चीज होगा कि यहां पर अगर मैंने Q लिया है, एक्चुअली यहां पर अगर मैंने Q लिया है, यहां पर मैंने Q लिया है, तो यहां पर 2 ब्रांच में बट रहा है, तो ये एक्चुअली q/2 हो जाएगा। इधर भी क्या हो जाएगा बच्चों? q/2 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 q/2। लेकिन सवाल ये इसको मैं एक्चुअली में -q/c और ये -q/2c लिख सकता हूं, है ना, -q/2c। तो ये आ जाएगा V माइनस q/c -q/2c। लेकिन हर किसी में क्या होगा? फिर वही चीज होगा, है ना, V माइनस q/c -q/2c, ठीक है। सिमिलरली 6 के लिए भी क्या होगा? V माइनस q/c -q/2c इक्वल्स टू V ऑफ 6 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि 3rd पॉइंट का, 6 पॉइंट का और 8 पॉइंट का, तीनों का ही कैपेसिटी वोल्टेज क्या हो रहा है? फिर से सेम ही हो रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक है, क्योंकि हर एक 3 पॉइंट हो या 8 पॉइंट हो या 6 पॉइंट हो, उसको पार करने के लिए 2 कैपेसिटर पार करना पड़ रहा है, ठीक है। मतलब रास्ता क्या है? आइडेंटिकल है, ठीक है। तो उनका जो ये है, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल है, वो क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। अंडरस्टूड? ठीक है। तो इसका मतलब जो ये 3 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, 8 पॉइंट है, ये सब भी क्या है? सेम पोटेंशियल पर है, तो हम उन्हें भी क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको कर लो ज्वाइन, ठीक है। तो चलो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा 3, 6 और 8 पॉइंट भी एक ही जगह आ गया। अब इसके बीच में देखो कितने कैपेसिटर है? 1 2 3 4 5 और 6 कैपेसिटर है ना। इधर 2 4 5 और इधर 3 6 8 है ना। ये सेम पॉइंट हो गया, ये सेम पॉइंट हो गया, और बाकी कैपेसिटर्स उसके बीच में जुड़े हुए हैं। तो इन सबको इनके बीच जोड़ लो। 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 कैपेसिटर यहां जुड़ गए बच्चों, ठीक है। अब देखो 3 6 8 और इधर क्या है बच्चों? 7। इसके बीच में कितने हैं? 1 2 3, तो 1 2 और ये 3। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा दिखने वाला फिगर था, ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा दिखने वाला अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर था, वो रिड्यूस होकर के ऐसा बन गया, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये C ये C ये C ये C ये C सब के सब क्या है? C है, क्योंकि आइडेंटिकल कैपेसिटर्स थे, ठीक है। तो अब जो यहां पर हमें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है, ये चीज हमें यहां पर समझ नहीं आ रहा था। अब यहां पर हमें क्लियरली विजिबल है कि कौन कौन से सीरीज में है, कौन कौन से पैरेलल में है, किसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये देखो अब हमारा सिंप्लीफाई होकर के काफी आसान बन गया, ठीक है। तो चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब तो बहुत ही आसान हो गया ये। तो भाई 1 और 2 के बीच में ये 3 कैपेसिटर किस में है? पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या हो जाता है बच्चों? एड अप हो जाता है। तो इसके इक्विवेलेंट में क्या लिख सकता हूं? 3C। सिमिलरली है ना, ये 1 हो गया, ये 2 4 5 हो गया, और इसके 3 6 8 के बीच में क्या जुड़ा हुआ है?
6 कैपेसिटर है, तो इसके कितने हो जाएंगे बच्चों 6C, और फिर इधर 7 के बीच में क्या जुड़ा हुआ है 3C। ठीक है बच्चों, अब ये तीनों हमें किस में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं, तो सीरीज में कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/3C, 1/6C और 1/3C। ठीक है, तो क्या हो गया 6C है ना, 2 1 2 5 अपॉन 6C, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, therefore C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 6C/5। तो ये जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है ना, जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा कोई भी इसका है ना, उसके अक्रॉस कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा हमारा 6C/5 आएगा। बच्चों आपको हर बार इसको करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो इसको याद भी रख सकते हो, क्योंकि इसमें ये 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये 3 ही आपसे पूछा जाएगा, तो आप चाहो तो इसको रिमेंबर भी कर सकते हो कि हाँ भाई लॉन्गेस्ट डायगोनल के अबाउट क्या आएगा 6C/5 आएगा। तो वो लॉन्गेस्ट डायगोनल जब भी बोलेगा, मतलब ऐसे पॉइंट्स बोलेगा जो लॉन्गेस्ट डायगोनल पर आ रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली लिख सकते हो, डायरेक्टली आंसर लगा सकते हो कि 6C/5 होगा। इसको अलग से हमें करने की जरूरत नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस के लिए है ना, कैसे हुआ ये आपको समझना चाहिए। क्लियर है? इसको बच्चों हम एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। चलो उसको भी देख लेते हैं कि उससे क्या करना है, कैसे करना है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से इसको कैसे करेंगे। सी, वन 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 एंड 8। इनके बीच में लगाया बच्चों, सबके बीच में कैपेसिटर लगा लो, आइडेंटिकल कैपेसिटर। ठीक है, सबके बीच में लगा लिया, तो ये हमारे 12 कैपेसिटर एडजस्ट हो गए एक क्यूब के फॉर्म में। क्लियर है? हमको क्या निकालना है, लॉन्गेस्ट डायगोनल के अबाउट 1 to 7। ठीक है, 1 to 7 के बीच में निकालना है, 1 और 7 के बीच में C 1 to 7 निकालना है। क्लियर? तो बच्चों आपको जिस के बीच में है ना, जिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की बात कर रहा हूं मैं, जिन पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने बोले, उसके बीच में अपनी मर्जी से क्या करो, एक बैटरी जोड़ दो। ठीक है, तो मैं ये 1 और 7 के बीच में, 1 और 7 के बीच में एक बैटरी जोड़ लूंगा। ठीक है, ऐसे करके यूं मैंने एक बैटरी जोड़ ली। ठीक है, जिन पॉइंट्स के अक्रॉस अपने को निकालना है उनके बीच में एक बैटरी जोड़ लेने का। ठीक है भाई, जोड़ लिया हमने। मान लो इसका वोल्टेज क्या है, V है, इधर प्लस इधर माइनस, तो इधर से प्लस वाले से क्या होगा बेटा, चार्ज जाएगा, तो चार्ज इधर से फ्लो करेगा। तो मान लो इसमें नेट चार्ज जो है कितना फ्लो कर रहा है, सपोज 6Q फ्लो कर रहा है। कितना फ्लो कर रहा है बच्चों, 6Q। तो यहां से यहां तक क्या आया, 6Q आया। अब मैंने 6Q लिया, वो आप अभी समझेंगे। ठीक है, 6Q ही क्यों लिया, ताकि कुछ भी ले सकता हूं मैं, बट इससे देखो अपना जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा इजी पड़ेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां तक 6Q आया। अब इसके आगे क्या हो रहा है, देखो इधर बट रहा है, इधर बट रहा है, इधर बट रहा है, मतलब इसको 3 ब्रांचेस मिलने वाले हैं। ठीक है,
इसको क्या मिलने वाले हैं, 3 ब्रांचेज मिलने वाले हैं। और तीनों ब्रांच कैसे हैं, आइडेंटिकल है ना, तीनों के तीनों ब्रांच क्या है, आइडेंटिकल है। तो जब भी बच्चों कैपेसिटर की वैल्यू बराबर होती है तो चार्ज क्या हो जाता है, उसमें इक्वली डिवाइड हो जाता है। अंडरस्टूड? जब चार्ज की वैल्यू इक्वल होता है तो उसमें कैपेसिटर की वैल्यू जब इक्वल होती है तो चार्ज उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर तीनों आइडेंटिकल पाथ हैं, है ना, तीनों आइडेंटिकल कैपेसिटर वाले ब्रांचेस हैं। तो इसमें और इसमें और इसमें जो भी करंट आ रहा था वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें कितना चला जाएगा बच्चों, 2Q, इसमें चला जाएगा 2Q और इसमें चला जाएगा 2Q, क्योंकि इधर से आया था क्या, 6Q बराबर बराबर 3 हिस्से में बट गया, 3 ब्रांचेज में बट गया। तो हर एक में कितना गया बच्चों, 2Q, समझ गए? ओके, अब ये यहां पर जब 2Q आएगा बच्चों यहां पर, तो फिर से इसको क्या हो रहा है, देखो 2 ब्रांचेज में बटना है और दोनों ही ब्रांच क्या है, इक्विवेलेंट है, इक्वल है, ठीक है, एक जैसे है। तो फिर से आइडेंटिकली वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो 2Q 2 ब्रांचेज में बटेगा, यानी 2 पार्ट में बटेगा। तो इसमें जाएगा Q और इसमें भी जाएगा Q। अंडरस्टूड? सिमिलरली ये वाला जब यहां पर 2Q आएगा तो अगेन इसको 2 इक्वल वो मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, इसमें चला जाएगा Q, इसमें चला जाएगा Q, क्लियर? सिमिलरली ये वाला 2Q जब यहां पहुंचेगा तो अगेन इसको 2 ब्रांचेज मिलेंगे, दोनों आइडेंटिकल होंगे। तो इसमें और इसमें चार्ज क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये चार्ज Q चलते हुए यहां तक आएगा और ये चार्ज चलते हुए यहां तक आएगा। अब देखो बच्चों, यहां पर कुछ होगा क्या, नहीं, ये थोड़ी जुड़ा थोड़ी है, ये तो पीछे है इसके, यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, क्लियर है? ऐसा मत सोचना कि इसमें भी तो कुछ जाएगा सर, यहाँ पे भी तो मिल रहा है, नहीं, ये तो पीछे एक ब्रांच है ना, क्यूब है ना, ये इस पर ओवरलैप है क्या, नहीं है, इससे कनेक्टेड है क्या, नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये Q इधर से आएगा, ये Q इधर से आएगा, है ना, और ये दोनों मिलकर के फिर इसमें घुस जाएंगे, है ना बच्चों। कितना हो जाएगा इसमें फिर, 2Q। सिमिलरली ये देखो, इधर से Q आया, इधर से Q आया, इधर से Q आया और दोनों मिलकर के इधर चले जाएंगे, कितना, 2Q। अंडरस्टूड? सिमिलरली इस ब्रांच में देखो, इधर से आया Q, इधर से आया Q और दोनों मिलकर के इसमें चले जाएंगे क्या, 2Q। अब देखो, इसमें इधर से आ रहा है 2Q, इधर से आ रहा है 2Q, इधर से आ रहा है 2Q, तो टोटल क्या हो जाएंगे, 6Q, है ना, इस तरीके से। अब देखो ये सर्किट पूरा हो गया। इस तरीके से हमने देखा कि हर एक ब्रांचेज में चार्जेस क्या होंगे। तो हमने चार्ज को क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इसको, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो हमने इसमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब आप क्या करो बच्चों कि कोई भी एक क्लोज पाथ मान लो, क्लोज पाथ यानी क्लोज लूप, एक लूप को पकड़ लो, ठीक है। जैसे कि मैं एक लूप पकड़ता हूं, मैं यहां बैटरी से चलना शुरू करूंगा, ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, ऐसे 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 और ऐसे घूम करके आ जाऊंगा। तो एक क्लोज पाथ मिल गया मेरे को, एक लूप मिल गया। एक लूप में मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, क्या लिख सकता हूं, किरचॉफ्स लूप रूल लगा सकता हूं, है ना। किरचॉफ्स लूप रूल क्या कहता है, किरचॉफ्स लूप रूल, है ना। चल शुरुआत करते हैं। तो बच्चों यहां पर देखो, कैपेसिटर में क्या होगा, ड्रॉप होगा, कितना होगा बच्चों, माइनस Q/C होता है। यहां पर चार्ज कितना है, 2Q, तो 2Q/C। फिर यहां से आओगे, यहां पर भी ड्रॉप होगा। यहां का चार्ज कितना है बच्चों, Q, कैपेसिटेंस इसका भी C है, तो माइनस Q/C। फिर यहां पर ड्रॉप होगा, कितना होगा बच्चों, माइनस चार्ज कितना है, 2Q बाय क्या हो जाएगा, C। फिर यहां से घूम करके बैटरी में क्या हो रहा है बच्चों, माइनस से प्लस, मतलब लोअर से हायर जा रहे हैं, मतलब इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब प्लस। तो प्लस V इक्वल्स टू क्या आया बच्चों, 0, है ना। यही है लूप रूल। तो हमने इसको लिख लिया, ठीक है। तो हमें क्या मिला बच्चों, V इक्वल्स टू, ये देखो कितना हो जाएगा, 2Q 4Q 5Q/C, है ना। V इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, 5Q/C आ गया। अंडरस्टूड? ये हमें क्या मिल गया, V मिल गया। अंडरस्टूड? ये हमें क्या मिल गया, V मिल गया। हमने पढ़ा है बच्चों, चूंकि Q इक्वल्स टू क्या होता है, C इंटू V। Q कौन सा, टोटल, C कौन सा, इक्विवेलेंट, और V, ठीक है। आई बात समझ में।
तो हमें क्या चाहिए, सी इक्विवेलेंट चाहिए। तो देयरफॉर सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, क्यू टोटल बाय वी। क्यू टोटल कितना है, 6Q ले रखा है हमने, है ना, 6Q लिया था, तो भाई 6Q अपॉन वोल्टेज देखो कितना आया, 5Q अपॉन C। तो C ऊपर चला जाएगा, ये Q और ये Q कैंसिल हो गया, देयरफॉर C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आया, 6C बाय 5। तो अगेन वी गॉट द सेम आंसर। ठीक है, तो चाहे आप इस मेथड से चाहे आप उस मेथड से, है ना, एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि आता कैसे है। बाकी चूंकि आप एग्जाम टाइम पर इसको इतना नहीं कर पाओगे, है ना, इतना कैलकुलेशन नहीं होगा आपसे, इतना सारा चीज नहीं होगा कम टाइम में, तो आपको क्या करना है, आप इसको सिंपली याद रख सकते हो कि डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में क्या होता है, लॉन्गेस्ट डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में वैल्यू क्या आता है। ठीक है, तो दैट वैल्यू इज 6C बाय 5। ठीक है, तो क्यूब स्केलेटन का दूसरा केस जो है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।